20 फरवरी को सोशल साइंस का जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मेरे पास जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है उसका असली पेपर आ चुका है। देख सकते हैं 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव दिया है और ये सेम आपके एग्जाम में यहाँ से 100% लड़ जाएगा, एकदम सेम लड़ेगा, इसका गारंटी मैं ले रहा हूँ। एक एक प्रश्न को आप देखिए, एक एक प्रश्न को नोटिस कर लीजिए, बस कुछ नहीं, एक एक प्रश्न को नोटिस करना है। 1 से 80 तक प्रश्न देगा, उसमें 40 प्रश्न को आपको OMR शीट करना, फिलअप कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोला है कि एशिया और यूरोप के बीच प्राचीनतम स्थल व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो आपका रेशम मार्ग, आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोलता है, अगला प्रश्न बोला कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी। 3 नंबर प्रश्न बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को मनाते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोले वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी वर्तमान में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सी होगा, ठीक है ना। किसने कहा था? 6 नंबर किसने कहा था लोकतंत्र जनता का द्वारा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने, ठीक है ना। अगला बोल रहा है कि पंचायती राज्य देखो प्रश्न बोला कि पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया था? तो वो था आपका 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज्य को एक दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न बोला कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या क्या बाधक है? इनमें से सभी मानेंगे, शिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी सब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। देखो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? 9 नंबर। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो आपका राजगीर में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? यानी सासाराम जो नगर है उसका विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का जो विकास था वो मध्य युग में हुआ था, आपको ऑप्शन हो जाएगा मध्य युग, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए से हो जाएगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था आपका मध्य युग में। अगला प्रश्न बोले 11 नंबर बोला कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, यानी गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो रिहंड बांध से संबंधित, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर प्रश्न बोला कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य प्रवण राज्य कौन सा? सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तराखंड है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 13वां प्रश्न बोला कि बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा का प्रवण क्षेत्र बना हुआ है? तो वो आपका दक्षिणी बिहार सूखा का सबसे ज्यादा प्रवण क्षेत्र बना रहता है। 14वां प्रश्न बोला 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बोल रहा है प्रश्न नंबर 15 कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था? यानी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन आया था? तो वहां पर आया था संवैधानिक राजतंत्र, वहां पर आया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भी। 16वां प्रश्न बोला कि रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17वां प्रश्न बोला कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 18 नंबर देखते हैं। बोला 18वां प्रश्न निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो ये आपका बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है। बोला कि आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो आर्थिक क्रिया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीविकोपार्जन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे 20वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसका अनुमान लगाए थे। 21वां प्रश्न बोला है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? यानी 4 गो संस्था देश में लंबे समय तक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो वो आपका भूमि विकास बैंक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। बोला कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? देखो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो अधिक सिंचाई, आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा डी। बोला सोपानी कृषि सबसे ज्यादा कहाँ प्रचलित है? सोपानी कृषि सबसे ज्यादा प्रचलित आपका उत्तराखंड में, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे 25वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि 25वां प्रश्न बोला है कि बिहार में प्राय मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोले आयुर्वेद का जनक किन्हें कहते हैं? चरक को कहते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला बोला कि बिहार में देखो प्रश्न समझिएगा 27वां बोल रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो 7% क्षेत्र ही वन पाया जाता है आपका, ठीक है ना, बिहार में। अगला प्रश्न बोला 28 नंबर। देखो 28 नंबर बोला कि निम्नलिखित में कौन लौह
लौह युक्त खनिज है तो आपका बक्साइट है, ठीक है ना। लौह युक्त खनिज है, बोला कि निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है, लोहे यानी उसमें लोहे की मात्रा होना चाहिए, तो उसमें लोहे की मात्रा आपका जो है ना मैग्नेटाइट में हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बोला कि सबसे घटिया कोयला कौन है, 29 नंबर सबसे घटिया कोयला कौन है, तो आपका पिट जो है ना सबसे घटिया कोयला है। अगला प्रश्न 30 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। 30 नंबर बोला कि निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, तो जो धान है आपका ये रोपण फसल नहीं है। आगे प्रश्न में 31 देखते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो बताना, तो भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल जानते हैं कौन है, खाने वाला फसल आपका धान है। अगला 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि होता है, तो बिहार में लगभग आपका 60% कृषि होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपको बोला कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, माने कौन ऐसा संचार है जो सेवाओं का अंग है, आपको बताना है। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी मारेगा, सभी सेवाओं का एक अंग है। आगे 34वां प्रश्न बोल रहा है कि मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक क्या है, तो मानवीय पूंजी का निर्माण का सबसे मुख्य जो घटक है इनमें से सभी यहाँ पर मान लीजिए, इसका भी ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं वैश्वीकरण, बोले वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय यानी सामंजस्य बैठाना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 36वां प्रश्न बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो इसका मतलब ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। 37वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला बिहार राज्य है बोले बिहार राज्य कौन सा था, कृषि प्रधान राज्य है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला 39वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। अगला 40वां प्रश्न बोला बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में भी वर्तमान में 38 जिले हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वो जयप्रकाश नारायण की था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बोले बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, तो बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बोल रहा है 43वां प्रश्न की भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत होता है, राजस्थान में हुआ था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यहाँ पर 4 गो ऑप्शन आपको दिया है और उसमें बताना है कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें चंडीगढ़ जो दिया है ना वो आपका केंद्र शासित प्रदेश से करेक्ट हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण कौन है, कौन ऐसा देश है, बोले कौन ऐसा देश है जो संघ सरकार का उदाहरण है आपका, तो 45 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ना संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न वो देखते हैं 46 नंबर बोल रहा है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत में केंद्रीय बैंक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 47वां प्रश्न बोला है कि कृषि उत्पादों के मानवीयकरण के लिए किस मानक का उपयोग करते हैं, तो कृषि उत्पादन के लिए आपका एग मार्क का प्रयोग करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे 48वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो कौन, तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू था, तो ऑप्शन ए मानेंगे किसानों पर। 50वां प्रश्न वो देखते हैं, बोला कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस नीति का गठन किया था, तो वो नीति आपका था हंटर समिति का गठन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न बोला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थली राज्य कौन है, तो आपका बिहार है, करेक्ट आंसर मार लेंगे बी। 51 का मारेंगे बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न बोला है कि देखो ककोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में, ककोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में है, तो नवादा जिले में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 53 में किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो नेपाल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न बोला है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होना चाहिए, तो बहुदलीय व्यवस्था होना चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। अगला प्रश्न में देखते हैं 55 बोले भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो थे अटल बिहारी वाजपेयी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। 56 बोला है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कब किया गया था, 1975 में, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आगे बोल रहा है प्रश्न नंबर 57 कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, जो भूकंप केंद्र होता है उसको ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग अधिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। आगे सुनामी किससे संबंधित है, तो समुद्र से संबंधित, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न नंबर 59 बोल रहा है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंफ्रा
इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं, सी मानेंगे। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा, तो भूकंप जो ना प्राकृतिक आपदा है इसमें, ठीक है ना। आगे बोला निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, तो आपका यहाँ पर धान जो है खरीफ फसल है। अगला प्रश्न बोला कि ऑपरेशन ब्लड क्या है, ऑपरेशन ब्लड क्या है, तो ऑपरेशन ब्लड क्या है, तो ऑपरेशन ब्लड जो आपका डेयरी विकास है, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में होता, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका बी में, ठीक है ना, इसका भी हो जाएगा। आगे प्रश्न में देखते हैं 64 में बोला है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे 65 में बोला कि जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था, देखो जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे ज्यादा बताना है कौन उत्तरदायी था, तो यहाँ पर मानेंगे बिस्मार्क सबसे ज्यादा उत्तरदायी था, ठीक है ना, जो ऑप्शन दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, हम्फ्री डेवी ने, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 68वां प्रश्न बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है, तो करो या मरो है, ठीक है ना, ऑप्शन मार लेंगे भी। अगला प्रश्न बोला साम्यवादियों का बाइबिल, साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा, दास कैपिटल को कहा गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न 71वां बोला है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, चंपारण में किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब बोले मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, देखो 72वां बोला कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ, तो चीन में हुआ था, करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। आगे बोले भारत देखो प्रश्न बोला है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत में सबसे लंबा बांध जो ना आपका हीराकुंड बांध है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। बोले अगला प्रश्न बोला है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा है, कौन ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों का जननी कहते हैं, तो लोहा जो है उद्योगों का जननी है, आपका सी मानेंगे। अगला 75वां प्रश्न बोला है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन सा है, तो सबसे अच्छा आपका कोयला एंथ्रासाइट है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बोला गुंडक परियोजना किस जिला से संबंधित है, प्रश्न में गुंडक परियोजना किससे संबंधित है, तो गुंडक जो परियोजना है आपका वो वाल्मीकि नगर से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 देखते बोला कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्र, सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला बोले कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो वो आपका विद्युत परियोजना जो है मुंगेर जिला में है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो सूखे के लिए वर्षा की कमी, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन सा है, तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र आपका उत्तरी बिहार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से मैंने सामाजिक विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव करा दिया और मैं पूरी गारंटी दूंगा कि यहाँ से 80 को बढ़िया से देख लेते हैं तो ये सारे 80 आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चले आएंगे।